कि काफ़ी ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपने मान सम्मान के लिए, अपनी कलम की ताकत के लिए उन्होंने कई पद गंवाना पड़ा, बड़े बड़े चैनल छोड़ने पड़े, नौकरी छोड़नी पड़ी। कई हमारे ऐसे साथी हैं जिनको जान भी गंवानी पड़ी, लेकिन वो सच्ची पत्रकारिता से हटे नहीं, डरे नहीं, अड़े रहे। और आज भी कि जनता हम पे विश्वास करती है। हम मुझे कोई बात कहें तो जनता उसको कम मानती है, लेकिन अगर वही बात टेलीविजन पे या अखबार में आती है तो जनता उस पर विश्वास करती है कि हाँ ये बात सही है। मैंने कह दिया कि हम ये सड़क बनवाएंगे तो लोग समझेंगे कि हाँ मंत्री जी सड़क बनवाएंगे। आज लोग कहेंगे भाई वैसे ही कहेंगे, लेकिन अगर अखबार में आ गई तो फिर जनता विश्वास करती है हाँ कि अभी सड़क जरूर बनेगी क्योंकि अखबार में आ गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपकी जो पत्रकारिता का जो अब तक का जो इतिहास रहा है, लंबा इतिहास रहा है, जिससे कि सब लोग आज उसमें यकीन कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग हम सब लोगों में शामिल होंगे जिनकी कहीं ना कहीं या तो पर्सनल इंटेंशन रहती है या कहीं ना कहीं पर्सनल किसी से झुकाव रहता है, तो वो किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में इस प्रकार की खबरें भी चलाते रहते हैं, जिससे कि एक समाज के अंदर पूरी मीडिया की छवि भी खराब होती है। हो सकता है हमें आपस में, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है, कोई पार्टी को मानता है, कोई व्यक्ति को मानता है, कोई किसी को नहीं मानता है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन ये जो कलम है, जो कलम की जो ताकत हमें मिली है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए या पार्टी विशेष के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारा काम जनता को जागरूक करने का, प्रशासन को सही दिशा में लेके जाने का, नेता जो है उनको सही दिशा में लेके जाने का हमारी प्राथमिकता, हमारा काम होना चाहिए। इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम काफी समय से देख रहे हैं तो जो गोविंद साहब आपके समय में, अब के समय में काफी अंतर आ गया। उस समय गिने चुने पत्रकार होते थे और आज तो हर घर में पत्रकार हो गए और लोग अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी बात को रखते हैं। कई लोग बिना लाइसेंस के, कई लोग लाइसेंस के, कई खुद का एक मोबाइल लिया और आम पब्लिक में पत्रकार का। बहुत से पत्रकार खुद का फायदा उठाने के लिए या किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी की छवि खराब करने के लिए, किसी की छवि बनाने के लिए आज के समय में इस प्रकार का काम करते हैं, जिसकी वजह से पूरी पत्रकारिता पे मुलूक थी। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा, भाई सुरेंद्र जी को, अध्यक्ष जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज इतना बड़ा सम्मेलन किया। और मुख्य रूप से क्योंकि बरसात सुबह से चल रही है, मैं भी सुबह 7 बजे उठा तो बारिश हो रही थी, तो उसी टाइम से जो बरसात जो चल रही है इसकी वजह से पूरे जिले से लोग आए हैं। अब राजगढ़ है, कठुआ है, इधर नीमराना, बहरोड, भिवाड़ी तक है। सब लोगों को आने में मानसून में भी साथी मेरे को नजर आ रहा है। अब इतनी दूर से आने में और रास्ते के अंदर ये बात सही है, पत्रकारों को तो कहीं ना कहीं उसका ज्ञान अधिक होता है किसी न किसी क्षेत्र में, और जब सब लोग मिलकर बात करते हैं तो उसका ज्ञान का प्रचार प्रसार भी होता है, तो दूसरे लोगों तक भी पहुंचता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूरे पत्रकार समाज को, बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और राजस्थान सरकार आप लोगों के लिए जो आपने आदेश दिए, लगभग सारे काम आप लोगों के लिए गए हैं। समय समय पर आप लोगों को ये घोषणा भी की गई, स्कीमें भी लागू की है, जो कि आज तक किसी भी सरकार ने पत्रकारों के लिए नहीं की है। यही बात कहता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।